अभी शाम के टाइम से अतिक्रमण हटाया गया है, कुछ लोगों की हटाई गई है, बाकी सब उसे छोड़ा गया है। तो हटे तो पूरी तरह से हटे तो सरकार ध्यान दे। मतलब ये अतिक्रमण से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, हटे तो पूरा हटे, पूरा साफ हो बिल्कुल। जी नहीं, यहाँ कुछ लोग के दबाव के कारण नहीं बोला जा रहा है और कुछ लोग मान भी नहीं रहे हैं। अतिक्रमण है तो बेरोजगार युवा जाएंगे कहाँ? अपना रोजगार करने तो जाएंगे कहाँ? और जो अतिक्रमण किया उसके बारे में बताइए। क्या अतिक्रमण कुछ नहीं है, बस शासन प्रशासन का गरीबों पे चल रहा है लाठी डंडा, और कुछ नहीं। बुलडोजर के दम पे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को लेकर कई तरह की अफवाह उड़ रही थी। राशन कार्ड के पात्र अपात्रों को लेकर नई तरह की बहस शुरू हो चुकी थी। कई जगहों पर राशन कार्ड को सरेंडर करने का ऐलान भी कर दिया गया था। पात्रता की सरकारी शर्तों पर खरा न उतरने पर मुफ्त का राशन पाने वालों से वसूली किए जाने के फरमान का ऐसा डर फैला कि लोगों में राशन कार्ड सरेंडर करने की होड़ सी मच गई। मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित खबर के अनुसार गाजियाबाद में महज 15 दिन के भीतर 6,500 लोगों ने राशन कार्ड जमा करा दिए। 9 मई को जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश में 24 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 32 रुपए की दर से चावल की वसूली करने को कहा गया था। इसी के चलते लोगों में राशन कार्ड वापस करने की होड़ मच गई। बीते सोमवार को जिला पूर्ति कार्यालय पर करीब 250 लोग राशन कार्ड जमा करने पहुंचे थे। लेकिन अब तक जो भी हुआ हो, शासन ने अब स्पष्ट किया है कि सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर कराने और अपात्रों से राशन के बदले वसूली करने का कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में सवाल यह उठने लगा है कि किसके आदेश पर कई जिलों में डुगडुगी पिटवाकर ऐलान किया गया था। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने वाले अपात्रों से वसूली की जाएगी, इस तरह की बातों को बोला गया था। इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार हुआ था। दरअसल अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने और राशन कार्ड को सरेंडर न करने पर वसूली की चेतावनी की गूंज इन दिनों प्रदेश भर में। हालांकि राज्य सरकार ने रविवार को इस बाबत स्पष्टीकरण जारी किया है। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा कि राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है और ना तो कार्ड निरस्तीकरण और ना ही रिकवरी के लिए कोई आदेश जारी हुआ है। इधर दूसरी ओर मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित खबर के अनुसार कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई थी और कहा गया था कि इस तिथि के बाद वसूली की कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बयान जारी किया कि शासन के निर्देश पर यह किया जा रहा है। इसके बाद तो प्रदेश भर में कार्ड सरेंडर करने की होड़ सी लग गई। अप्रैल में 43,000 लोगों ने कार्ड सरेंडर भी कर दिया। मई में भी यही आलम रहा। अब गाजीपुर में 20 मई को गाजीपुर प्रशासन की तरफ से एक विज्ञप्ति आई, थोड़ा उसको भी समझिए। वैसे इस तरह की विज्ञप्ति आमतौर पर ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है। वैसे 20 मई को जारी इस विज्ञप्ति में कहा क्या गया उसको समझते हैं। उसमें कहा गया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिनांक 5 अप्रैल 2022 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के निर्धारित प्राविधानों के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मिलित किए जाने तथा अपात्र कार्डधारकों को सूची से हटाने का निर्देश दिया गया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आधार पर ही बात की गई है, लेकिन आखिर में इसमें जो लिखा था उसको भी समझना जरूरी है। आखिर में इसमें लिखा था कि जिला अधिकारी गाजीपुर द्वारा समस्त ग्राम सचिव को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सचिव अपने 2-2 ग्राम पंचायतों का सत्यापन एवं अवशेष ग्राम पंचायतों का लेखपाल द्वारा सत्यापन करके 10 दिन के अंदर आख्या जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में अपने उच्च अधिकारियों की संतुष्टि एवं प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करें। इसकी समीक्षा पुनः 10 दिन के बाद की जाएगी। जिन कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नहीं होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी संपादित की जाएगी। साथ ही 30 मई 2022 तक अपात्र होते हुए लाभ ले रहे कार्ड धारकों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अतएव समस्त अपात्र
परिवारों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः चेतावनी दी जाती है कि वे अपना राशन कार्ड तहसील अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर दें। यदि जांच में पाया जाता है कि अपात्र परिवार द्वारा एन केन प्राक्रेण अपना अंत्योदय अथवा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड जारी कराकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अनुचित लाभ लिया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा जब से वो खाद्यान्न ले रहे हैं का आकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। उक्त के लिए संबंधित परिवार स्वयं उत्तरदायी होंगे। अब इस बात को समझने की जरूरत है, शासन द्वारा ये कहना कि सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर कराने और अपात्रों से राशन के बदले वसूली करने का कोई आदेश नहीं दिया है और 20 मई को गाजीपुर प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति में राशन कार्ड को समर्पित करने और वसूली करने की बात की जा रही है। खैर, मीडिया प्लेटफॉर्म पर अन्य जनपदों का भी जिक्र है, लेकिन इस विज्ञप्ति में एक खास बात है कि इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का ही जिक्र है। खैर, यदि आप कंफ्यूज हो गए हैं तो आसान भाषा में राशन कार्ड को समझ लीजिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार कौन लोग अपात्र हैं। सबसे पहले जो लोग नगरीय क्षेत्र में यानी शहर में रहते हैं वो लोग ध्यान दें। जो लोग आयकर दाता हैं या जिनके परिवार के पास 4 पहिया वाहन, एसी या 5 केवीए का जनरेटर है, परिवार के किसी सदस्य के पास या सम्मिलित रूप से 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित प्लॉट या मकान है, परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का व्यवसायिक स्थान है या एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस वाला परिवार है या परिवार के सभी सदस्यों की आय 3 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा है, तो ध्यान दीजिए जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं अगर उनके पास ये सब कुछ है तो वो अपात्र हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन सकता। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्र के सभी आयकरदाता जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर या एसी या 5 केवीए का जनरेटर या हार्वेस्टर है या जिस परिवार में 5 एकड़ से अधिक संचित भूमि है या ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक है या उस परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस है, तो ये सभी परिवार ध्यान दें वो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है, वो अपात्र की सूची में आएंगे। खैर, राशन कार्ड को लेकर अब तक जो भी खबरें आई हों, लेकिन अब तक इन खबरों से यही समझ में आ रहा है कि शासन का कहना है कि वसूली नहीं होगी, लेकिन 2013 के अधिनियम के तहत जो लोग अपात्र हैं वो तो अपात्र रहेंगे ही। राशन कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी खाद्य पूर्ति विभाग में जरूर संपर्क करें। एक तरफ जहां राशन कार्ड को लेकर हाय तौबा मची हुई है, राशन कार्ड को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष भी कई गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब अतिक्रमण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर जनता का दर्द भी सामने आ रहा है, लेकिन सवाल यही है कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो क्षेत्र सुंदर कैसे बनेगा, व्यवस्थित कैसे बनेगा, आपके क्षेत्र का विकास कैसे होगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं, उसके नियम कानून पर चर्चाएं हो सकती हैं, सवाल भी किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का निर्देश दे दिया गया है। गाजीपुर के जमनिया से हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने बताया कि बीते शनिवार को जमनिया में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चल रहे अतिक्रमण की कार्यवाही में जमनिया तहसील मुख्यालय पर भी 2 दिन के अल्टीमेटम देने के बाद बुलडोजर चला। प्रशासन के साथ बुलडोजर आते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया और पटरी पर दुकान लगाने वाले या तो स्वयं दुकान हटा रहे थे, नहीं तो प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटा दिया। दमनिया में बुलडोजर की कार्रवाई से कई दुकानदारों ने नगरपालिका और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जो कि उचित नहीं है। कार्रवाई हो तो सभी के साथ हो और एक जैसा हो। अतिक्रमण का एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाने वालों में राजीव रत्न यादव, इनामी रायनी, अजीत गुप्ता, प्रतीक गुप्ता और सूरज चौधरी ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता जफर इकबाल ने उन लोगों से बात भी की। आज जमानिया कस्बा में तिराहा पर अतिक्रमण हटाया गया है। आप लोग दुकानदार हैं,
समस्याएं हैं, क्या परेशानी है? अभी शाम को नाम के साथ बताइए। हमारा नाम मोहम्मद इनाम है जी। अभी शाम के टाइम से अतिक्रमण हटाया गया है, कुछ लोगों की हटाई गई है, बाकी सब वैसे ही छोड़ा गया है। अब जिस कारण छोड़ा गया हो, जैसे छोड़ा गया हो, उनको हटाना हो चाहे न हटाना हो, चाहे प्रशासन छोड़ दिया हो, शासन छोड़ दिया उसको, मगर नगर पालिका ने अभी कुछ वैसा एक्शन नहीं लिया है जो कि पटरी को साफ किया जाए। बस लोगों ने अपने तरफ से जो पटरी साफ किया बस वही साफ किया है, बाकी सब पटरी पर लाइन उसी बिछा हुआ है, गुमटी लगा हुआ है, चौकी लगा हुआ है। तो इस शासन अतिक्रमण एक्शन क्या लेता है इस पर? इस अतिक्रमण को आप एक पक्षी मान रहे हैं, एकदम मान रहे हैं, अभी पूरा तरीका से नहीं हुआ है हटा अभी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन जो भी लगा है इसमें, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि नहीं पटरी साफ चाहिए तो पटरी साफ चाहिए। क्या और लोगों का नहीं हटाया गया? अभी नहीं हटाएगा किसी का। तो क्या मतलब यहाँ सभी को नोटिस नहीं दिया गया था या कोई जानकारी नोटिस नहीं तो दी गई थी? नगर पालिका द्वारा लाउड स्पीकर करके हटाया गया कि नहीं आप लोग पटरी से लाइन खाली कर दीजिए, पटरी खाली कर दीजिए। और अभी तक वैसा जो जिसकी भी दुकान थी अपनी सबने अपना थोड़ा थोड़ा खाली किया है, जो जितना खाली कर सके। बाकी शासन प्रशासन द्वारा भी खाली उतना नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग मांग नहीं किए कि अभी हम लोग कुछ खाली किए हैं, कुछ करना है? कुछ नहीं, हमें हम टाइम लोगों ने दीजिए। शासन से कहा कि सर हो जाएगा, लेकिन नहीं हटाइए अभी। तो भाई हम लोगों ने अपना हटाया भी, ये नहीं हटाया, जितना जो शासन का आदेश नहीं हटाना तो हटाना है हम लोग हटाए भी अपना। बाकी अभी तक सबका नहीं हटाया, किसी का नहीं हटा। मतलब बहुत लोगों का भी बचा बहुत हुआ है। सबके बटा अभी। आप भी कुछ बोलेंगे? आप भी हमारा दुकान की कहने का बगल मतलब है कि काम हो तो एक तरफा हो, एक तरफा हो कि सब लोग बराबर हो? तरफा ना हो, बराबर हो। क्योंकि कुछ गुमतियाँ जो नाली के पीछे हैं, लेकिन उनकी पल्ले वो खुल के जब आते हैं तो पटरी पे आ ही जाते हैं। तो हटे तो पूरी तरह से हटे तो उसको सरकार ध्यान दे। मतलब ये अतिक्रमण से आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, हटे तो पूरा हटे, पूरा साफ हो बिल्कुल। जी नहीं, अतिक्रमण से हम लोग नहीं संतुष्ट हैं और ये अतिक्रमण बार बार हो, हम लोग यही चाहते हैं। क्या नाम आपका है? सूरज चौधरी हम बोल रहे हैं। जी। जी सर। तो जो हटाया जा रहा है अतिक्रमण, जी वो मतलब सबके साथ नहीं किया जा रहा है? जी नहीं, यहाँ कुछ लोग के दबाव के कारण नहीं बोला जा रहा है और कुछ लोग मान भी नहीं रहे हैं और कुछ लोग के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि ये बेरोजगार युवा जाएंगे कहाँ? मुक्त रहे और आवागमन में बाधित ना हो। ये जो अतिक्रमण अभी किया गया है, जी इस बारे में क्या कहेंगे? अतिक्रमण है तो बेरोजगार युवा जाएंगे कहाँ? अपना रोजगार करने तो जाएंगे कहाँ? और जो अतिक्रमण किया गया उसके बारे में बताइए। क्या अतिक्रमण कुछ नहीं है, बस शासन प्रशासन का गरीबों पे चल रहा है लाठी डंडा, और कुछ नहीं। बुलडोजर के दम पे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हम लोग बेरोजगार युवा जाएंगे कहाँ? अपना रोजगार किए, बैठ के पकौड़ा तब चले रोड पे तब दो। हाँ, अतिक्रमण के संबंध में जब उप जिलाधिकारी भारत भार्गव से पूछा गया कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, ऐसा दुकानदारों का आरोप है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मॉनिटरिंग ऊपर से हो रही है। सर, जमानिया नगर पालिका क्षेत्र में जो अतिक्रमण हटाई जा रही है, दुकानदार जो है यहाँ के कस्बा के बता रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, कुछ लोगों का ऐसा नहीं किया जा रहा है। देखिए, इस चीज़ की मॉनिटरिंग बहुत ही अपर लेवल पे हो रही है और कोई भी कर्मचारी हो चाहे कोई भी दुकानदार हो जिसने अतिक्रमण किया उसका हटेगा। कुछ लोग स्वेच्छा से हटा रहे हैं, कुछ लोग स्वेच्छा से नहीं हटा रहे हैं, तो उनको जो है वार्निंग दी जा रही है और अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कुछ जो स्वेच्छा से हटा रहे हैं वो 1 घंटे 2 घंटे का समय ले रहे हैं, अदरवाइज किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें जिसने भी अतिक्रमण किया है उसको हटना ही हटना है। तो ये कार्रवाई सर अगले दिन भी जारी रहेगी? ये कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक जी हम लोग सड़क से अतिक्रमण हटा नहीं लेते हैं और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराना ही हम लोग का उद्देश्य है, इसलिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। थैंक यू सर। खैर, इन सब के बीच जनता के सवाल हैं और सरकार का निर्देश है। अब ये निर्देश समाज के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल पाएगा या नहीं डाल पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।